गुड मॉर्निंग क्लास। तो फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसके अंदर आज एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्लास 12th के लिए क्या है वो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका आज हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में किए थे, अब 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो पहला स्टेप हमारा वही मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज एक्स। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3 एक्स के बराबर है। इससे अगले स्टेप में एक्स को इधर ले आएंगे और वर्गमूल 2 को इधर ले जाएंगे। जब एक्स को लेके आएंगे तो सेक इनवर्स सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में एक्स लग जाएगा और इधर जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा। अब बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर सेक की वैल्यू 2/√3 किस एंगल के लिए आती है? किस एंगल के लिए आती है भाई? सेक 30 डिग्री के लिए। किसके लिए? सेक एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री और सेक एक्स बराबर है सेक 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/6। सेक को सेक से मन ही मन में उड़ा दो, काट कर नहीं दिखाना है, सिर्फ मन ही मन में उड़ा देंगे तो क्या बचेगा, x बराबर है π/6। x की वैल्यू बचेगी π/6। अब भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमने ये प्रूव करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो है π/6 क्या हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है। तो हमने देखना पड़ेगा कि सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज क्या है भाई, क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है, लेकिन π/2 इसके अंदर से माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। तो 0 से पाई के बीच में लेके चलेंगे हम। 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में क्या हमारा 30 डिग्री नहीं आता? आता है। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू π/6 डेफिनेटली लाइज बिटवीन 0 से पाई clearly the principal value of sec inverse 2/√3 is π/6। बस इतना ही करना है, 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, कहाँ है आठवां, कोट इनवर्स वर्गमूल 3, कोट इनवर्स वर्गमूल 3 की वैल्यू निकालो। कोट इनवर्स वर्गमूल 3 की वैल्यू निकालो, प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहला स्टेप वही, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स वर्गमूल 3 इज एक्स। तो अगले स्टेप में कोट इनवर्स वर्गमूल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर। अब एक्स को इधर ले आओ, वर्गमूल 3 को इधर ले जाओ, तो
कोट इनवर्स कोट में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्गमूल 3 इधर चला जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर वर्गमूल 3 कोट की टेबल में किस एंगल का मान वर्गमूल 3 आता है? 30 डिग्री का। कोट 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3 आता है। तो इस वर्गमूल 3 को क्या लिख सकते हैं? कोट पाई बाई 6। कोट पाई बाई 6। अब प्लस प्लस दोनों है, मन ही मन में कोट से कोट को उड़ा दो। x की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। क्या है ये x की वैल्यू पाई बाई 6 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल के अंदर लाई करती है? तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कोट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। कोट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? लिखेंगे हम वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स वर्गमूल 3 इज 0 से पाई। 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में। क्या हमारा 30 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में नहीं आता? डेफिनेटली आता है। इसलिए हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू पाई बाई 6 डेफिनेटली लाइज बिटवीन 0 टू पाई। तो क्लियरली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स वर्गमूल 3 इज पाई बाई 6। खत्म। इतना करके छोड़ देंगे। सिर्फ हमने शो करके दिखाना कि हमारी वैल्यू ओके है, राइट है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन। सिर्फ हमने कोस और सीकेंट के लिए 80 CS का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/√2। कोस इनवर्स -1 वर्गमूल 2। इसकी वैल्यू निकालो। सेम काम, पहला स्टेप मानेंगे। लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज x। तो नेक्स्ट स्टेप कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू x। अगले में x को इधर लेके आएंगे तो कोस इनवर्स कोस में बदल जाएगा। कोस x बराबर है माइनस का 1/√2। अब बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर कोस की किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√2 आती है? किस एंगल के लिए आती है भाई? कोस 1/√2 किसके लिए आती है? कोस x बराबर है 45 डिग्री के लिए आती है। और इसको हम क्या लिखेंगे? कोस x बराबर है माइनस में कोस 45 डिग्री को क्या लिखेंगे भाई? पाई बाई 4। लेकिन कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। ये फॉर्मूला तो इसके अंदर नहीं लगेगा। तो हमने कौन सा लगाना है? ACTS वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके अंदर। कौन सा? ACTS वाला। और ये कोस है, कोस के लिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा होती है और यहाँ पे पाई प्लस थीटा होती है। ठीक है। यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2 इस तरह से वैल्यू बटी हुई होती हैं। तो हमने लेनी है 45 डिग्री। तो हमें 90 और 270 को तो देखना ही नहीं, हमने देखना कौन सा? माइनस में, क्योंकि हमने माइनस को खत्म करना है। तो माइनस को खत्म करना है तो हमने माइनस वाली लेनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे? कोस x बराबर है कोस थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है। ये माइनस थी
यहाँ से हमने ले लिया कि पाई को माइनस थीटा कर देंगे, इस पाई के अंदर से हमने थीटे को माइनस कर दिया तो ये माइनस इधर चला जाएगा, 4 एकम 4 में 6 का 3 पाई बाई। अब कोस से कोस मन ही मन उड़ा देंगे तो x बराबर है 3 पाई बाई 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 पाई बाई 4 बच जाएगा। क्या हमारी ये 3 पाई बाई 4 वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है? तो हम लिखेंगे वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज क्या होती है भाई? cos की 0 से पाई क्या होती है? 0 से पाई के बीच में होता है। और ये कितना आ गया? 3 18 53 540 बटे में 4 एकम 4 4 तिया 12 4 पंजे 20 135 डिग्री। 0 से 180 के बीच में क्या 135 डिग्री नहीं आता? आता है। तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 डेफिनेटली लाइज बिटवीन 0 to पाई। क्लियरली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3 पाई बाई 4। खत्म। इस तरह से इसको हल कर देंगे भाई। सिर्फ कोस के लिए सीकेंट के लिए हमने जो है ACTS फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाकी सब में मोस्टली आसानी से हल हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लो। दसवां क्वेश्चन, 10वां होगा। हाँ, कोशिकेंट इनवर्स माइनस वर्गमूल 2। कोशिकेंट इनवर्स माइनस वर्गमूल 2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो इसके लिए हमने पहले मानना पड़ेगा, पहला स्टेप, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोशिकेंट इनवर्स माइनस वर्गमूल 2 इज x। तो कोशिकेंट इनवर्स माइनस वर्गमूल 2 बराबर है x। अगले स्टेप में x को इधर ले आएंगे तो कोशिकेंट इनवर्स कोशिकेंट x में बदल जाएगा और इधर माइनस का वर्गमूल 2 चला जाएगा। माइनस को इग्नोर करो, एक बार देखो कि ये है ही नहीं, हमने सिर्फ वर्गमूल 2 देखना है कि किसका मान आता है कोशिकेंट के अंदर। कोशिकेंट 45 का मान वर्गमूल 2 होता है। कोशिकेंट 45 का मान वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? कोशिकेंट x बराबर है माइनस में कोशिकेंट 45 को पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। अब हमने माइनस को खत्म करना है तो क्या हो जाएगा? कोशिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोशिकेंट थीटा होता है। तो हमारी इस फॉर्म में आ रहा है, हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। इसको कोशिकेंट x बराबर है कोशिकेंट माइनस पाई बाई 4। मन ही मन कोशिकेंट से कोशिकेंट को उड़ा देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आ जाएगी। क्या कर देंगे? मन ही मन उड़ा देंगे। अब हमने देखना है कि ये वैल्यू जो है हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है कि नहीं करती है। तो हमने देखना पड़ेगा कि कोशिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वैल्यू क्या होती है। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ
कोसिकेंट इनवर्स माइनस वर्गमूल 2 इज क्या होती है भाई, माइनस का π/2 से π/2 के बीच होती है, लेकिन इसके अंदर 0 माइनस होता है। ठीक है, तो -90 से +90 के बीच में क्या हमारा -45 डिग्री नहीं आता, आता है, आता है। तो क्या होगा, x is equal to -π/4 definitely lies between -π/2 upon π/2 lies between clearly the principal value कोसिकेंट इनवर्स माइनस वर्गमूल 2 इज -π/4। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कोसिकेंट इनवर्स माइनस वर्गमूल 2 की वैल्यू -π/4 है, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है। इस प्रकार से जो हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तक तो हमने एक एक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाली थी, अब की बार 2 2 3 3 की इकट्ठी पूछेगा। अब हमने सारे स्टेप जो है दिमाग में बिठा लिए होंगे, क्योंकि हमने 10 सवाल कर लिए हैं, तो हमने स्टेप जो है याद हो गए होंगे। तो अब देखो अपना नंबर 11 क्या कहता है। 11 कहता है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होंगी। अब तक एक एक पूछ रहा था, अब की बार 3 पूछ ली, तो तीनों की नारी नारी काट दो और उनके मानों को जोड़ दो, खत्म। तो हम ले लेंगे पहला, एक एक करके निकालते हैं। पहले में अगले में इकट्ठा निकाल देंगे शॉर्ट फॉर्म के साथ। लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज x। तो भाई tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x और tan x बराबर है 1। tan किस वैल्यू के लिए, tan का मान 1 होगा 45 डिग्री के लिए, किसके लिए, 45 डिग्री के लिए। tan x बराबर है 45 डिग्री और tan x बराबर है tan π/4। 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/4। tan से tan कॉमन ही मन उठा देंगे, x बराबर है π/4। अब हमने देखना है कि tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स 1 इज, tan की क्या होती है भाई, -π/2 अपॉन π/2, -π/2 से π/2 के बीच में होती है, और -π/2 से π/2 के बीच में प्लस का π/4 आता है। तो x इज इक्वल टू π/4 डेफिनेटली लाइज बिटवीन -π/2 अपॉन π/2। ठीक है, इनके बीच में ये आता है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज π/4। हमारी पहली वैल्यू आ गई भाई। अब हम लेंगे सेकंड के अंदर क्या है, cos इनवर्स -1/2। तो हम भी मान लेंगे लेट
द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस का 1/2 इज y। इसको x माना था, इसको y मान लेंगे। तो भाई cos इनवर्स माइनस का 1/2 y के बराबर है, तो यहाँ पे cos y हो जाएगा माइनस का 1/2। और cos y माइनस का 1/2 किसके लिए होता है? 60 डिग्री के लिए। किसके लिए? 60 डिग्री के लिए। तो cos y बराबर है माइनस का 60 डिग्री। अब माइनस आ गई, फिर माइनस का cos 60 डिग्री में π/3 लिख देंगे। 60 या 180, तो π/3 हो जाएगा। इसके लिए हमने यूज करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला? ACTS फॉर्मूला। यूज ACTS फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग π-θ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? cos y बराबर है cos π - π/3। और cos से cos को मन ही मन उड़ा देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 में देख गया 2π/3। कितना आ जाएगा? 2π/3। अब ये वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है, तो हम क्या करेंगे? वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2 इज 0 से पाई के बीच में होती है। तो 0 से पाई के बीच में क्या हमारा 2π/3 नहीं आता? बिल्कुल आता है। इसलिए y बराबर है 2π/3 डेफिनेटली लाइज बिटवीन 0 to पाई। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2 इज 2π/3। 2π/3 आ जाएगा भाई। तीसरा क्या था? साइन का। तीसरा साइन का और निकाल देंगे। साइन का क्या कर देंगे? लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज z। इसको z मान लिया, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू z। साइन z बराबर है माइनस का 1/2। माइनस 1/2 किसके लिए होती है? वही 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की। शायद साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन z इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? साइन z बराबर है माइनस का साइन π/6। माइनस का साइन साइन z की वैल्यू माइनस का साइन π/6। अब माइनस को खत्म करना है हमने। 1 मिनट भाई। इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, इसलिए माइनस को हम ले जाएंगे इधर। साइन z बराबर है साइन माइनस π/6।
ठीक है, मन ही मन साइन से साइन को उड़ाएंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/6। क्या -5/6, क्या -5/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है? अगर लाई करती है तो कैसे करेगी? वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/2 से π/2 के बीच में होती है। और माइनस का π/6 यानी कि 180 को 6 से करेंगे, माइनस का 30 डिग्री मान -90 डिग्री के बीच में और +90 डिग्री के बीच में आता है। तो z बराबर है माइनस का π/6 डेफिनेटली लाइज बिटवीन -π/2 इंटू π/2। तो क्लियरली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ठीक है, तीनों निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर मैं इसको इधर से साफ करके बाकी का कंप्लीट करवा दूंगा। अब हमने क्या करना था, x + y + z तीनों को जोड़कर आंसर निकालना था। ठीक है, x + y + z। अब x की वैल्यू कितनी आई है, x क्या था हमारा, tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स -1/2 प्लस में sin इनवर्स -1/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू, x की वैल्यू आई π/4 प्लस में cos इनवर्स की वैल्यू आई 2π/3 और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई माइनस का π/6। इनका लघुत्तम लिया हमने 12 आ गया, 4 तिये 3 पाई, जमा में 3 चौक 4 दूनी 8 पाई, घटा में 6 दूनी 2 पाई, बराबर है कितना आ गया, 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9, 9π/12। इसको काट देंगे, 3π/4 आ जाएगा, ये 3 पर कट जाएगा, ये 4 पर कट जाएगा, तो 3π/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12वां, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो, जहाँ सारी डिटेल लेकर करियो खुद, मैं सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा। कोस इनवर्स 1/2 यानी कि कोस एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/3 यानी कि 60 डिग्री के ऊपर। इसकी वैल्यू आएगी π/3 प्लस में 2 नुकानू गुणा में साइन की 1/2 वैल्यू कब होती है, साइन की 1/2 कब होती है भाई, 30 डिग्री के ऊपर यानी कि π/6 के ऊपर। ये कट जाएगा 3 से, तो π/3 प्लस π/3 बराबर है 2π/3, आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो फटाफट इसको जो है हल कर सकते हो।
ठीक है, 12वां क्वेश्चन डिटेल के साथ खुद करोगे और ये आंसर आएंगे। अगर एक नंबर में पूछा जाए तो उसको इस प्रकार मन ही मन में वैल्यू निकाल के भी हल किया जा सकता है उसको। 12वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ी। 13वां साइन इनवर्स एक्स बराबर है वाई। क्या कह रहा है कि वही साइन इनवर्स एक्स बराबर है वाई के हो तो इनमें से कौन सा मान जो है वो सही होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर है वाई दे रखा है तो ये हो जाएगा साइन वाई बराबर है एक्स। और साइन वाई की वैल्यू एक्स कब हो सकती है, क्योंकि साइन की पर हमारी वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो इनको दिखाना है हमने और ये किस में दे रखी है, y के अंदर दे रखी है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस π/2 छोटा है बराबर है किसके, y के, और π/2 छोटा है बराबर है π/2 के। ये बराबर वाला जो निशान लग रहा है ना, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो इसका जो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछी है, वो हमने ऑटोमेटिक याद है कि माइनस π/2 से π/2 के बीच में होती है। लेकिन सीधा π/2 से π/2 के बीच में नहीं दिखा सकते, क्योंकि वैल्यू जो हमारे पास x के रूप में है, इसलिए वो बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है y से। y बड़ा हो सकता है, माइनस π/2 छोटा हो सकता है, y जो है छोटा हो सकता है, π/2 बड़ा हो सकता है, और बड़े होने के साथ साथ बराबर भी हो सकता है। इसलिए ये वैल्यू जो है करेक्ट आंसर के अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आ गया भाई। tan इनवर्स वर्गमूल 3, tan इनवर्स वर्गमूल 3 माइनस सेक इनवर्स -2, माइनस सेक इनवर्स -2 किसके बराबर होंगे भाई, ये किसके बराबर होंगे। तो tan इनवर्स दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख लो। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स वर्गमूल 3 इज, tan इनवर्स वर्गमूल 3 की tan की क्या होती है भाई, माइनस π/2 से π/2 के बीच में होती हैं। और दूसरी क्या थी, सेक की, सेक इनवर्स की वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स -2 इज 0 से पाई के बीच में होती है। लेकिन माइनस में क्या होता है, π/2। ठीक है, इसको तो हमने ये लेना ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में चलता है, वैल्यू से मतलब रखते हैं। तो इनकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, tan इनवर्स वर्गमूल 3, tan इनवर्स वर्गमूल 3 किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया। तो tan x बराबर है वर्गमूल 3। tan की किस मान के लिए वैल्यू जो है वर्गमूल 3 होती है, किसके लिए होती है भाई, 60 के लिए। tan x बराबर है 60 डिग्री। और इसको लिखेंगे tan x बराबर है 10 60 की 180 π/3, यानी कि x बराबर है π/3। इसकी वैल्यू तो निकल गई। अब निकालनी है सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स -2 की, इसको y मान लेंगे। तो sec y बराबर है -2। अब sec की वैल्यू 2 कब होती है, ये भी 60 डिग्री के लिए ही होती होगी। sec की वैल्यू 2 कब होती है,
60 डिग्री के लिए सेक वाई बराबर है 60 डिग्री और सेक वाई बराबर है माइनस का सेक 60 को फिर π/3 लिख देंगे। अब माइनस तो खत्म होगी नहीं, माइनस खत्म करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ACTS फॉर्मूला। यूज ACTS फॉर्मूला, जिसके अंदर माइनस का साइन खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, π-θ करना पड़ता है। तो सेक वाई बराबर है सेक π-π/3। सेक से सेक कॉमन ही मन उड़ा दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। कितनी आ जाएगी, 2π/3। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई और इनकी वैल्यू जो है लाई करती हैं किसके अंदर, ये जो लाई करती है π/3 ये -π/2 से π/2 के बीच में आती है और ये 2π/3 जो है 0 और पाई के बीच में डेफिनेटली आती है। ये हमने पहले ही प्रूव कर दी। तो अब हमने क्या करना था, इन दोनों को घटाना था, यानी कि π/3 x माइनस वाई करना था। π/3 माइनस में 2π/3, 3 लघुत्तम π-2π बराबर है माइनस का π/3। हमारा आंसर हो जाएगा। और यो आंसर दे रखा है हमारे बी भाग के अंदर। बी जो है आंसर के रूप में राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारी आज की एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आशा आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन आसान लगे होंगे और इनको बार बार रिवाइज करो, सारे स्टेप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा चेंजमेंट होगा, साइन को कोस में, कोस को साइन में, इस तरह से उनको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या फॉर्मूले लगेंगे, तो इस प्रकार से जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे कि कैसे हल करना है उसको। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीजिए 2.1 को कंप्लीट और देखते रहिए पवार क्लासेज।